करते हैं बागपत की, जहां बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे के जिवाना टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रक ने टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़कर बूथ को टक्कर मारी है। हादसे में टोल कर्मी घायल हो गए हैं। पूरा हादसा टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कितनी बुरी तरह से यह ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल आगे बढ़ता चला गया, जहां पर जो टोल कर्मी था बूथ में बैठा था उसके घायल होने की खबर है। ये देखिए, यहां पर इसे रुकना था, लेकिन ना रुकते हुए ये ट्रक किस तरह से बैरियर को तोड़ते हुए सीधे बूथ से जा टकराया। बागपत की तस्वीरें हैं ये देखिए कैसे ये ट्रक आता है। यहां इसे रुकना था। बहरहाल क्या परिस्थिति थी इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, लेकिन ये तस्वीरें हैं। और उधर बिजनौर नगर पालिका परिषद की किराए की दुकान में चोरी की खबर मिल रही है, जहां दुकान का शटर तोड़कर काटकर चोरों ने गल्ला साफ कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में अब कैद हो गई है। जो पीड़ित है उसने थाने में तहरीर दी है। नगर पालिका परिषद के शेरकोट की दुकान का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं जरा देखिए। इन्हें भी पता है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन शायद डर नहीं है, खौफ नहीं है। ये कैमरे में बकायदा कैद हो रहे हैं किस तरह से शटर को उठा के दुकान के अंदर जाते हैं, गल्ले पर हाथ साफ करते हैं, सारी चीजें साफ करने के बाद बाहर निकल के आते हैं। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे खंगाल कर इनकी तलाशी ली जाएगी। हालांकि इनके चेहरे साफ बिल्कुल नहीं है। कानपुर से अगली खबर है, जहां विवादों में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डीआर सिंह हैं। इन पर मंडलायुक्त की जांच में दोषी मिलने के बाद शासन का एक्शन लिया जाएगा, जहां कृषि विश्वविद्यालय कुलपति के वित्तीय भर्ती के अधिकार छीने हैं और कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह के कई फैसलों पर अब सवाल उठ रहे हैं। तत्कालीन मंडलायुक्त जो हैं सुधीर की जांच में जो आरोप लगाए गए थे वो अब सही मिले हैं। तो कानपुर के विधायक सांसद ने भी एक लिखित शिकायत की थी। अब ये एक्शन की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर इन आरोपों को सही पाया गया था, गड़बड़ियां पाई गई थी, तो अब एक्शन लिया जाएगा। मंडलायुक्त की जो जांच प्रस्तावित थी उसमें ये खामियां सही पाई गई हैं। भर्ती को लेके कई तरह की गड़बड़ी, धांधली, अब ऐसे में एक्शन लिया जाएगा। तो कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह हैं, इनके कई फैसलों पर सवाल उठे थे जिस पर जांच बिठाई गई। तत्कालीन मंडलायुक्त सुधीर की ये जांच चली और उसमें जब ये जांच की रिपोर्ट आई है तो जो आरोप लगाए गए थे वो सही निकले। कानपुर के विधायक सांसद की भी एक लिखित शिकायत थी। तो कुल मिलाकर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डीआर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। रतीश सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रतीश, ये बताइए कि अब इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं और कितनी बड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे? देखिए, पिछले साल फरवरी 2020 में इनको नियुक्त किया गया था चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति, और उसके बाद से ही इन पर तमाम शिकायतें इनके खिलाफ दर्ज कराई गई। एक शिकायत दी गई थी तत्कालीन मंडलायुक्त सुधीर एम बोबड़े को, और सुधीर एम बोबड़े ने एक कमेटी गठित की थी, जिसके बाद कमेटी ने कमिश्नर को एक रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट में साफ तौर पर पाया गया था 4 बिंदु उसके थे, जिसमें लॉकडाउन की अवधि के दौरान निर्माण कार्य कराया जाना, दफ्तर को खोलना जब पूरा देश बंद था तो ऑफिस खोला गया था, बिल को पास किया गया था। इसके साथ ही स्थानांतरण, कोरोना काल में स्थानांतरण किए गए थे, ट्रांसफर किए गए थे। शासन के द्वारा 8 पत्र इनको, 6 पत्र इनके कार्यकाल में भेजे गए थे कि केवीके के जो वैज्ञानिक हैं उनको उनके पद पर भेजा जाए, उनको उनकी मूल जगहों पर भेजा जाए। लेकिन उन सभी आदेशों को, शासनादेशों को दरकिनार किया गया और दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जी की गई। शोध वैज्ञानिकों को उनकी असली जगह भेजा जाना था, लेकिन नहीं भेजा गया। साथ ही प्रमोशन, जिन लोगों पर हाईकोर्ट के स्टे थे, स्थगनादेश था, उनको प्रमोशन दे दिया गया और उनको दूसरे कार्यभार सौंप दिए गए। तो तमाम ऐसी मनमर्जियां सीएसए के कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह के द्वारा की गई, जिसके बाद शिकायत हुई और शिकायत में वो दोषी पाए गए, जिसके बाद इनके वित्तीय और भर्ती के अधिकार छीन लिए गए शासन के द्वारा। लेकिन इसके बाद राजभवन से एक पत्र जारी हुआ और राजभवन इन शिकायतों से अनजान ऐसा दिखता है, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही इनको
कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। बिल्कुल, ये तो काफी विवादित है। एक तरफ से सजा देते हैं, दूसरी तरफ से प्रमोशन, तो ये कैसे चलेगा? अब देखते हैं इस पर क्या चीजें निकल के आती हैं। आपका शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। तो ये कानपुर से कृषि विश्वविद्यालय का मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोरोना की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर कई फैसले लिए हैं कुलपति ने। अब उस पर जो जांच कमेटी ने जांच की रिपोर्ट सौंपी है, तो ये आरोप सही पाए गए हैं। और आपको बताएं कि झांसी से लौटते वक्त सैफई पहुंचे हैं अखिलेश यादव। सैफई में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने यहां पर 2022 में सरकार बनाने का आह्वान भी किया है। कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे बातचीत करके अलीगढ़ के लिए अब अखिलेश रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का जानकारी करो कि पिछले 1 महीने में किस तरह के अपराध हुए, कितनी घटना हुई। आखिरकार मुख्यमंत्री का अपना गृह जनपद, वहाँ की जनता नहीं सुरक्षित है, तो आप उम्मीद क्या करोगे उत्तर प्रदेश से? अच्छा, किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं, किस तरह से आप पार्टी स्ट्रेटजी बना? समाजवादी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है। ये जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, ये समाजवादी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये किसान भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। धनंजय सिंह ने प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आखिरकार लंबी आंख मिचौली के बाद 25,000 का इनामी रह चुका धनंजय सिंह ने अब एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बताएं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कई आरोप हैं और लखनऊ पुलिस लगातार दबिश दे रही थी इसके कई ठिकानों पर। पिछले कुछ वक्त से इसके 4 से अधिक ठिकानों पर दबिश देने के बाद भी जब इसकी कोई खोज या खबर नहीं मिली, तो 25,000 का इनाम घोषित किया था। और अजित हत्याकांड में आरोपी धनंजय सिंह है। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोइन का, जो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, और उनसे जानकारी लेते हैं। मोहम्मद मोइन सीधा जुड़ गए हमारे साथ, माफ कीजिएगा, उनसे जानकारी लेंगे। मोइन, किस तरह की जानकारी मिल रही है? इतनी लंबी आंख मिचौली, या यूं कहें कि चूहा बिल्ली का गेम जैसा हो गया था कि 25,000 का इनाम भी घोषित करना पड़ा, अब जाके सरेंडर हुआ है। जी बिल्कुल, जो पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह है, उसका नाम आया था, जो लखनऊ में जनवरी के पहले हफ्ते में अजीत सिंह का चर्चित मर्डर केस हुआ था। उस मामले में बाद में गिरधारी सिंह नाम का एक बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। गिरधारी सिंह के बयान के आधार पे ही पुलिस ने धनंजय सिंह को आरोपी बनाया था। उसके ठिकानों पर 2 दिन पहले छापेमारी की गई थे, गिरफ्तारी वारंट की नोटिस चस्पा की गए थे और 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लगातार पुलिस का और उत्तर प्रदेश सरकार का शिकंजा जो है वो धनंजय सिंह पर कसता जा रहा था, और धनंजय सिंह के सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। धनंजय सिंह अब से कुछ देर पहले प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं। वहां कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है और दोपहर 2 बजे के आसपास धनंजय सिंह से जुड़े मामले में सुनवाई करेगी कोर्ट। अभी चूंकि दूसरे मामलों की सुनवाई चल रही है, तो धनंजय सिंह इस वक्त एमपी एमएलए कोर्ट रूम में है, जुडिशियल कस्टडी में है। दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई होने की उम्मीद है। तब आगे यह तय होगा कि क्या सेम डे धनंजय सिंह को बेल मिल पाएगी या धनंजय सिंह को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल मोइन, ये सवाल उठता है कि अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपको अब किसी चीज का डर नहीं है, तो इतनी पुलिस से छुपने की क्या जरूरत थी? और इस तरह से कि आपको नाम चस्पा करना पड़े, आपकी दबिश दी जा रही है, ऐसे में मुश्किलें तो बढ़ती साफ तौर पे नजर आएंगी। जी बिल्कुल, धनंजय सिंह को शायद इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा कि यूपी पुलिस इतनी सख्ती दिखाएगी, सरकार की तरफ से इतने सख्त कदम उठाए जाएंगे। वो शायद कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से धनंजय सिंह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिस तरह से उसके 2 आवास पर गिरफ्तारी वारंट का जो है नोटिस चस्पा किया गया, जिस तरह से कल ही एबीपी गंगा ने ये एक्सक्लूसिव खबर चलाई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जो जमानत मिली हुई है उसको निरस्त कराने की भी तैयारी में है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो ये सारी कवायदों के बाद जब धनंजय सिंह के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो आज मजबूरी में उसे कोर्ट में आकर सरेंडर करना पड़ा है। ठीक है, इस बीच उसने भी अपने कुछ लीगल होमवर्क तो जरूर किए होंगे मोइन।
किस तरीके के लूप होल हो सकते हैं, कैसे बचने की कोशिश कर सकता है, शायद इस बीच इस दरमियान वक्त तो मिल गया। जी बिल्कुल, धनंजय सिंह ने निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कानूनी राय जरूर ली होगी और कानूनी राय धनंजय सिंह को यही मिली होगी कि अब इस मामले में उसके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो पुलिस से बचता हुआ फिरता रहे, कहीं लुका छिपी का खेल पुलिस के साथ खेले, या कानून के सामने आकर कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दे। तो दूसरा रास्ता शायद धनंजय सिंह को ज्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, ज्यादा कानूनी उपचार नहीं थे धनंजय सिंह के पास। और यही वजह है कि धनंजय सिंह आज जो है कुछ देर पहले प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट गुपचुप तरीके से पहुंचा और कोर्ट रूम तक पहुंच करके उसने जज के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल धनंजय सिंह जुडिशियल कस्टडी में है, उसे कोर्ट रूम में रखा गया है और दोपहर 2 बजे के आसपास उससे जुड़े मामले में सुनवाई होगी, तब कोर्ट ये तय करेगी। हालांकि धनंजय सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि धनंजय सिंह की तरफ से अभी एक अर्जी दाखिल की जाएगी कि आज ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ये तय करेगी कि उसे सेम डे बेल दिया जाए या फिर धनंजय सिंह को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मोइन ये तो है वो धनंजय सिंह की जमानत अर्जी का बिल्कुल यही सवाल मैं कर रही थी कि वो लोगों ने तो पहले से घेरेबंदी करके रखी है कि किसी तरीके से जमानत को खारिज कर दिया जाए, अब उस पर पहले सुनवाई होनी है या फिर आज इनकी बात पहले सुनी जाएगी, ये कैसे क्लियर होगा? देखिए, धनंजय सिंह ने अभी कोर्ट में सरेंडर किया है, कोर्ट में क्या कहते हैं वो जुडिशियल कस्टडी में है। धनंजय सिंह के वकील जो है वो कोर्ट में इस बात की अर्जी दाखिल करेंगे कि वो पूर्व सांसद है, जनप्रतिनिधि रह चुका है, सीधे तौर पर इस केस से उसका कोई वास्ता नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अब ये कोर्ट को तय करना होगा कि वो आज सेम डे धनंजय सिंह को बेल देती है या फिर उसे जेल भेजा जाएगा। हालांकि सरकारी जो पक्ष है, अभी मेरी बात हो गई है, सरकारी वकीलों का ये कहना है कि अगर धनंजय सिंह की तरफ से आज जमानत की अर्जी दाखिल की जाती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि धनंजय सिंह ने इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जमानत पाई थी, लेकिन जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया था, कोर्ट से जेल से छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ था, कई आपराधिक वारदातों को अंजाम बेल दिलाया का था, फायदा खेल के रूप में देखने को मिला है। देखते हैं कि उस पर तो निगाहें टिकी रहेंगी। मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा विवेक का रुख करते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ सीधा जुड़े हैं। विवेक, देखा जाए लखनऊ पुलिस और जो पुलिस थी उत्तर प्रदेश की, हाथ धोकर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से कमर कस लिया था कि इन्हें तो पकड़ के रहना है, कहीं एनकाउंटर से तो नहीं डर गए? जी, जो धनंजय को जो खौफ था वो इस बात का भी था, चूंकि इससे पहले तमाम बड़े अपराधी और बड़े लोगों के खिलाफ पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है, हिरासत से भागते हुए या जिस तरह से भी जो परिस्थितियां हुई हों, तो धनंजय कहीं ना कहीं इस बात का उनके मन में डर था कि पुलिस उनके साथ कुछ ऐसा कर सकती है जिससे उनको चोट पहुंचे या अस्पताल पहुंच जाए या कोई गलत चीज़ उनके साथ हो जाए। इसीलिए वो लगातार भागे भागे घूम रहे थे। पुलिस ने इधर बीते 2 दिनों के दौरान जो कार्रवाई की है, जिस तरह से उन्होंने पुलिस ने लखनऊ और दिल्ली और तमाम उनके जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उनके ठिकाने थे, जौनपुर में जो उनका आवास था, जो उनके मददगार थे, जो उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो उनकी मदद कर रहे थे, पुलिस ने सभी को इसने लता ट्रैप कर लिया था, सभी के पीछे पड़ी थी, सभी के मोबाइल नंबर सर्विलांस पे थे। धनंजय के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बचा था जहां पर वो अपने छुपने की जगह बना सकते, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। चूंकि इस मामले में सरकार और पुलिस दोनों बहुत सख्त हैं और धनंजय को हर तरह से गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दे दिए गए थे कि इस आदमी को किसी भी तरह से अरेस्ट करना है, जेल के पीछे पहुंचाना है। पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे उनके मददगारों के अंदर भी भय बैठ गया था कि अगर उन्होंने कहीं से भी धनंजय की मदद की तो पुलिस उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। यही वजह है कि धनंजय के पास आखिरी में कोई रास्ता नहीं बचा और उनको कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। अब यहाँ लखनऊ पुलिस, जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ लखनऊ पुलिस के कमिश्नर DK ठाकुर से, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी वो आगे की चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। अभी ये देखेंगे कि जो MP MLA कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होती है, जो उनके वकील हैं वो वहाँ पर भी एप्लीकेशन देंगे, उनकी जमानत पे अभी बहस होगी, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद पुलिस अपना अगला कदम तय करेगी कि धनंजय को अगर मान लीजिए MP MLA कोर्ट से उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जो जुडिशियल कस्टडी रिमांड होती है, अगर उनको जेल भेज दिया जाता है तो वहां पर 14 दिन की रिमांड के लिए पुलिस अप्लाई करेगी धनंजय की। चूंकि अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय का सीधा
नाम सामने आ चुका है, बिल्कुल। तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें धनंजय की भूमिका स्पष्ट हो गई है साजिश बिल्कुल रचने में। विवेक, आप हमारे और साथ बने हत्या, रहिए, लेकिन अब साजिश आपने रचने जिक्र के किया है तो साथ ये जो इलाहाबाद चीजें से हैं, ही, वो सब प्रयागराज से ही ग्राउंड से काफी डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। उनसे भी जान लेते हैं कि लखनऊ पुलिस की मोइन जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके की तैयारी है कि उन्होंने कस्टडी से लगाए, अगर रिमांड पर लेते हैं, इन सारी चीजों के लिए कमर कस ली है। ऐसे में मान लीजिए, अगर मान लेते हैं, हालांकि ये इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है, मान लीजिए जेल होती है तो क्या कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, इस चीज को लेके भी चीजें उलझेंगी या स्पष्ट है? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक धनंजय सिंह ने एक पुराने मामले में सरेंडर किया है। जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र में मारपीट धमकी देने का मामला था, उस मामले में सरेंडर किया है, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है। तो चूंकि वो जेल जाने से बचने की कवायद थे, उत्तर प्रदेश पुलिस से बचने की कवायद थे, तो इस मामले में सरेंडर किया है। अब से करीब 1 घंटे के बाद दोपहर 2 बजे के आसपास उस मामले में सुनवाई होगी, तब जाकर के कोर्ट ये तय करेगी कि जुडिशियल रिमांड में धनंजय सिंह को रखना है या जो साथ में जमानत की अर्जी पेश की जाएगी, वो जमानत अर्जी जो है उसकी मंजूर कर ली जाएगी। तो इस पूरे मामले की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाती है। जिस मामले में उसने सरेंडर किया है उसकी तो इंटेंसिटी इतनी है नहीं कि उसे रिटेन किया जाए या फिर आगे भेजा जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। धनंजय सिंह ने ये एक दांव खेला है, कानूनी दांव खेला है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो लखनऊ का मामला है वो लखनऊ जाकर के लखनऊ पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। इसलिए अभी जो जानकारी मिल रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो जानकारी हमें सूत्रों के जरिए मिल रही है, वो जानकारी ये है कि जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र में एक FIR दर्ज थी। उस FIR के बदले जो है वो धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया है। विवेक ये तो पूरा खेल ही बदलने की तैयारी में है धनंजय। अब ऐसे में क्या एक्शन लेने की कोशिश करेंगी और क्या इस बारे में सोचा था लखनऊ पुलिस ने? इसने लता, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत सोचा समझा खेल है। धनंजय के जो कानूनी जानकार, हम यही डिस्कस कर रहे थे ना विवेक कि 2 दिन का जो वक्त मिला है उसने ढंग का होमवर्क कर लिया। छोटा मामला, ये जो वक्त मिल गया इस दरमियान, उसने ढंग से लीगल एक्शन। मैं जानकारी देना चाहूंगा, लीगल एक्शन जो हुआ है, अब आपको बता दें कि धनंजय की पूरी कोशिश ये रहेगी कि जिस पुराने मामले में उन्होंने सरेंडर किया है उसमें जमानत ना करा के वो जेल में जाना चाहेंगे, कि वो जेल में रहें और पुराने मामले में फिर यहां से लखनऊ पुलिस जो इस अजीत सिंह हत्याकांड में है उस मामले में रिमांड उनकी बनवाकर उनको पूछताछ के लिए लाएगी। क्योंकि जब जेल में आदमी रहेगा तो पुलिस कस्टडी में रहेगा, जुडिशियल कस्टडी में रहेगा और उस पर पूरी निगाहें रहेंगी। जो उनके समर्थक हैं वो आसपास रहेंगे, पूरी तरह से उनका वकील रहेगा, डॉक्टर रहेगा। इसलिए बहुत सेफ गेम खेला है धनंजय ने, पूरी तरह से अपने आप को बचा लिया है। जो लखनऊ पुलिस जिस तरह से उनके पीछे पड़ी हुई थी, तमाम जगह पर दबिश दी और तमाम उनके लोगों को इन्होंने अपने पास रख रखा था, उनके बारे में जानकारी ली जा रही थी। तो उसी दबाव में धनंजय ने ये बहुत सेफ गेम खेला है। एक पुराने मामले में जो हल्का फुल्का मामला, अब क्या मामला है ये अभी जानकारी नहीं मिली है कि किस मामले में सरेंडर किया है, लेकिन वो सरेंडर करके निश्चित तौर पे जेल ही जाना चाहेंगे। वो जमानत नहीं लेना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि जेल जाना उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। इस समय सबसे सेफ रास्ता है पुलिस से बचने का, पुलिस की कार्रवाई से बचने का, और जो सरकार की नाराजगी है, जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ हत्याएं की हैं। ये खौफ देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का। मोइन से जानकारी लेते हैं। मोइन, अगर ऐसा हो जाता है, इस तरह की लीगल रेमेडी का इस्तेमाल कर लेते हैं धनंजय, आपको क्या लगता है ठगा सा महसूस करेगी लखनऊ की पुलिस की हमने इतनी कोशिश की, दबिश दी और ये पूरा मामला ऐसे पलट जाएगा? जी बिल्कुल, अब हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई है कि धनंजय सिंह ने जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र में साल 2017 में एक FIR दर्ज हुई थी। उस FIR में धनंजय सिंह को बेल मिली हुई थी। वो बेल आज कैंसिल कराई जाएगी और बेल कैंसिल कराने के बाद धनंजय सिंह जेल जाने की तैयारी में है। यानी साफ है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही यही चीजें बातचीत में चल रही थी विवेक, पुष्टि हो गई है, क्लैरिफिकेशन है, ये साफ तौर पे पुष्टि हो चुकी है। मोइन के हवाले से खबर आ रही है ये।
बिल्कुल सही, मोइन बिल्कुल सही कह रहे हैं और धनंजय कभी नहीं चाहेंगे कि उनको जमानत मिले और बाहर आए। देखिए एक बात ये भी है कि अगर जमानत मिल जाती है तो लखनऊ पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया है। यहाँ से एक टीम तुरंत रवाना हो गई है। अभी चूंकि इस प्रक्रिया में पूरा 2-3 घंटे का वक्त लग सकता है, तो लखनऊ पुलिस की जो टीम है वो प्रयागराज बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। अगर जमानत मिलती है, धनंजय ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उनको जमानत मिलती है तो बाहर लखनऊ पुलिस की टीम उनका इंतजार कर रही होगी, उनको गिरफ्तार करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार खड़ी होगी। इसलिए धनंजय कभी नहीं चाहेंगे कि उनको जमानत मिले। और छोटे मामले में जो जौनपुर का जो मामला मोइन ने अभी बताया है, उस मामले में जमानत कटवा कर अपनी वो जेल जाएंगे और जेल से जो आगे प्रक्रिया होगी ये भी हो सकता है। अभी चूंकि मेरी डीके ठाकुर जो पुलिस कमिश्नर है उनसे पूरी तरह से इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पे लखनऊ पुलिस अपने सारे कागजात तैयार करके वहां पहुंची है। अगर धनंजय को जेल भी भेज दिया जाता है तो संभव है कि आज ही पुलिस धनंजय को रिमांड पर लेने के लिए वहां पर एक एप्लीकेशन डालेगी। चलिए, ये पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है। अब देखते हैं किस तरह से कानूनी दांव पेच के साथ ये केस आगे बढ़ता है। 2 बजे तक चीजें और अपडेट के साथ क्लियर हो जाएंगी। विवेक, मोइन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।